उसी वक्त उत्तराखंड में रोजगार के नाम पर खुला रायता फैल रहा था, राड़ा चल रहा था बिहार के लोगों को रोजगार देने। उत्तराखंड के बेरोजगार जो दूसरी तरफ सड़कों पर धक्के खा रहे हैं, उनके बजाय आप रोजगार बिहार के लोगों को मड़वा झिंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे, यही ना नारा था उत्तराखंड को बनाने में। छोटा राज्य इसीलिए मांगा गया था कि बाहर के लोगों को रोजगार बांटा जाए। इस आदेश ने सरकार की नीयत और सोच से पर्दा हटा दिया, जिसमें सरकार ये दावे करती है कि हम रोजगार सृजन और रोजगार देने के लिए कृत संकल्प हैं। अगर हैं तो फिर ये कैसा रोजगार बांटा जा रहा था, वो भी बिहार के लोगों को, जो गले नहीं उतर रहा था लोग। उत्तराखंड के तो मुख्य सचिव बिहार से हैं जी। कई आईएएस अधिकारी, पीसीएस अधिकारी, बड़े बड़े ओहदों में बैठे लोग बिहार से हैं। मंत्री सुबोध उनियाल बिहार से आते हैं। कोई ऐसा बेरोजगार उत्तरकाशी टिहरी में नहीं मिला पंचायती राज विभाग को, या नहीं मिल रहा तो बताइए, मैं आपको हजारों दे दूंगा। कौन कहता है उत्तराखंड में रोजगार नहीं है, रोजगार के अवसर नहीं है? हैं भाई, इतने हैं कि उत्तराखंड के बेरोजगार कम पड़ रहे हैं, बिहार से लोग मंगाने पड़ रहे हैं। बुला बुलाकर रोजगार दिया जा रहा है। कहां? वो भी उत्तराखंड के पहाड़ों में, जहां पलायन पसरा रहता है। वहां सरकार बिहार के लोगों के लिए रोजगार के रास्ते खोल रही है। केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के प्रचार प्रसार, हर गांव के घर में एक नंबर नेम प्लेट लगनी है, जिसका जिम्मा उत्तराखंड के बेरोजगारों के बजाय बिहार के खाते कर दिया गया। फजीयत हुई, छिछाले दर हुई, और उसके बाद पंचायती राज विभाग ने सरकार के आदेश पर ये जो निर्देश दिए थे नेम प्लेट, नंबर प्लेट लगाने के, वो वापस लेना पड़ा। नमस्कार, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं हेम भट्ट। सही सुना आपने, दो बिहारी सब पर भारी। कम से कम उत्तराखंड के टिहरी और उत्तरकाशी जिले के बेरोजगारों पर तो भारी पड़े हैं दोनों बिहारी, क्योंकि उन्होंने लाखों बेरोजगारों के हाथ से वो रोजगार छीन लिया जो शायद उत्तराखंड के लोगों को मिल सकता था, जिसमें उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्लैगशिप योजनाओं के स्लोगन और उत्तराखंड के गांव गांव में हर घर में जाकर एक नेम प्लेट, नंबर प्लेट लगानी थी, और उसके बदले उन्हें पैसा मिलता। वो बिहार के खाते में चले गया। बवंडर मचना था, लाजमी था, और मचा। करना क्या था कि ये दोनों लोगों के घर जाएंगे। तमाम जो ग्रामीण इलाके हैं, शहरी क्षेत्रों में नहीं, वो बाद में होगा, पहले उत्तराखंड के गांवों में हो रहा है। और ये कोई नई योजना नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में चल रही है, तमाम राज्यों में चल रही है, राष्ट्रीय स्तर पर चल रही है। तो उत्तराखंड का भी नंबर आया है। यूपी में तो और बवंडर हुआ, एक जगह लगा दिए गए नेम प्लेट, फिर दूसरा ठेकेदार आया, उसने पुरानी वाली उखाड़ कर नई लगानी शुरू कर दी और लोगों से 50 रुपया लेना शुरू कर दिया। वो अलग बवाल है। लेकिन उत्तराखंड में पहली बार शुरुआत हो रही थी, उत्तरकाशी और टिहरी जिले में शुरुआत हुई, और उसमें एक निपेंद्र और एक उपेंद्र, दोनों बिहार के, सासाराम के, एक ही जगह के रहने वाले, कस्बा एक ही है, बस मोहल्ले में अंतर है, दोनों अलग अलग मोहल्ले के हैं। दोनों को जिम्मेदारी दे दी गई कि आप उत्तरकाशी और टिहरी में हर गांव में जाएंगे, हर घर में नेम प्लेट लगाएंगे। क्या लिखा होगा उसमें? उसमें बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, शौचालय निर्माण, स्वच्छ भारत, तमाम तरह के जो स्लोगन हैं, भरमार है स्लोगन की, वो सब लिखे जाएंगे, ताकि लोगों में जागरूकता आए, लोग ये जान पाएं कि उनके अधिकार क्या हैं, उनके पास कौन कौन सी योजनाएं हैं। ये भी पता चल सकेगा जब कभी वोटर आईडी कार्ड बनाना होगा, राशन कार्ड बनाना होगा, कोई और प्रमाण पत्र बनाने होंगे, तो घर का नंबर क्या है, क्रमांक क्या है, गृहस्वामी का नाम क्या है, तमाम चीज बड़ी आसानी होगी। इसलिए ये योजना चलाई गई। अब जो पंचायती राज महकमा है, वो ये कहता है कि ये कोई ठेका तो था नहीं, कोई टेंडर नहीं हुआ, सरकार के पल्ले से एक ढेला पैसा नहीं जाने वाला, तो फिर ठेका काहे का, रोजगार कैसा?
क्या बात करते हैं साहब। जिस घर में प्लेट लगनी है वहां से 50 रुपया लिया जाएगा गृह स्वामी से। अब आप सोचिए, टिहरी जिले में कितने गांव, कितने घर, उत्तरकाशी जिले में कितने गांव, कितने घर, पूरे उत्तराखंड में 13 जिलों में कितने गांव, कितने घर। लाखों नहीं, करोड़ों का है। ऐसे ही दूसरे जगह भी लोगों को जिम्मेदारी दी जाती। अभी तो शुरुआत 2 जिलों से हो रही थी और होते ही फजीयत हो गई। सोशल मीडिया में तमाम नुक्कड़ चौराहे पर लोग कहने लगे कि क्या उत्तराखंड के बेरोजगार जो दूसरी तरफ सड़कों पर धक्के खा रहे हैं, उनके बजाय आप रोजगार बिहार के लोगों को दे रहे हैं। बवंडर मचा। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अभी बीते दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में एलटी के चयनितों को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। हाँ, वही एलटी के चयनित अभ्यर्थी जो 1 साल से धरने पर बैठे थे, भूखे प्यासे रो रहे थे। मैं भी 2-4 दिन होकर आया। उनको बड़ी मुश्किल से नियुक्ति पत्र कल मिला, अच्छी बात है। लेकिन उसी वक्त उत्तराखंड में रोजगार के नाम पर खुला रायता फैल रहा था, राड़ा चल रहा था बिहार के लोगों को रोजगार देने का। और ये फजीयत जब हुई, जब सरकार के कानों तक ये बात पहुंची, तो फिर हड़काया गया पंचायती राज अधिकारी को, दोनों, कि भाई ये क्या बमंडर किए हो। ठेका नहीं है, सरकार की जेब से पैसा नहीं जा रहा, लेकिन जो लोगों से पैसा लेंगे दोनों महानुभाव, वो तो पैसा उनकी जेब में जाएगा। और पूरे उत्तराखंड में अगर ये योजना आप सोचिए भविष्य में लागू होगी, होनी ही है। यूपी में चल रही है, दूसरे राज्यों में चल रही है, यहां भी हर घर में वो नेम प्लेट और नंबर प्लेट लगेगी, उसमें स्लोगन लिखे जाएंगे, राष्ट्रीय स्तर की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं। तो पूरे उत्तराखंड में होना था, तो लाखों का भी नहीं है, करोड़ों का बैठना था ये मामला। तो समय रहते अपने हाथ पीछे खींच लिए पंचायती राज विभाग ने। वो जो आदेश दिए थे उन्हें वापस कर लिया गया। ये पहले का आदेश है जिसमें बिहार के निपेंद्र कुमार हैं जी, सासाराम के ही हैं, कॉलोनी अलग है, और दूसरे हैं उपेंद्र कुमार, इनको भी ठेका दे दिया गया। एक को टिहरी में दिया गया, एक को उत्तरकाशी में दिया गया। ये पंचायती राज विभाग के जो जिला अधिकारी हैं वो, उन्होंने ये दोनों लेटर दिए। फजीयत होने के बाद फिर ये आया। अब इसमें कहा गया है कि वो जो आदेश हमने दे दिया था, जिसमें घर घर में शौचालय बनाएं, जिसमें बहू बेटी बाहर न जाए, स्लोगन लिखने, हमारा संकल्प, स्वच्छ गांव, तमाम तरह के स्लोगन लिखने थे, उसको लेकर जो आदेश पूर्व में दिया गया था उसको तत्काल प्रभाव से निरस्त कर रहे हैं जिला पंचायत राज अधिकारी टिहरी गढ़वाल के। ये दिया, ये फजीयत हुई। लेकिन निरस्त तो हुआ, मगर देर हो गई गुरु। देर इसलिए हो गई क्योंकि इस आदेश ने सरकार की नीयत और सोच से पर्दा हटा दिया, जिसमें सरकार ये दावे करती है कि हम रोजगार सृजन और रोजगार देने के लिए कृत संकल्प हैं। अगर हैं तो फिर ये कैसा रोजगार बांटा जा रहा था, वो भी बिहार के लोगों को, जो गले नहीं उतर रहा था लोगों के। मड़वा झिंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे, यही ना नारा था उत्तराखंड को बनाने में। छोटा राज्य इसीलिए मांगा गया था कि बाहर के लोगों को रोजगार बांटा जाएगा। ये हुआ उत्तरकाशी और टिहरी में, और अच्छा हुआ कि समय पर रुक गया, वरना बाकी जिलों में भी होना ही था। 50-50 रुपया एक घर से, समझिए लाखों घर, हजारों घर, कितने का वारा न्यारा कर लेते बिहार के हमारे दोनों बिहारी बाबू। बात किसी बिहार के व्यक्ति की है ही नहीं। उत्तराखंड के तो मुख्य सचिव बिहार से हैं जी, कई आईएएस अधिकारी, पीसीएस अधिकारी, बड़े बड़े ओहदों में बैठे लोग बिहार से हैं। मंत्री सुबोध उनियाल बिहार से आते हैं। तो सारे कितने लोग बिहार के हैं। काबिलियत अगर आप में है तो किसी भी प्रदेश में जाइए, लोग काम करते हैं, क्यों ना करिएगा। यूपीएससी का एग्जाम है भाई। लेकिन उत्तराखंड की अपनी सरहद है, कुछ अपने भावनाएं और यहां के कुछ हित तो हैं राज्य के लोगों के लिए।
शिक्षित बेरोजगारों का आंकड़ा लाखों में पहुंच गया है। वो जो दर्ज हुआ है सेवा नियोजन कार्यालय में, उसके इतर जो लोग अपनी उम्र पार कर चुके हैं रोजगार की, सरकारी नौकरी की, उनकी संख्या भी लाखों में है। क्या ये नंबर प्लेट लगाने के लिए, ये नेम प्लेट लगाने के लिए कोई ऐसा बेरोजगार उत्तरकाशी टिहरी में नहीं मिला पंचायती राज विभाग को, या नहीं मिल रहा तो बताइए, मैं आपको हजारों दे दूंगा। इसी खबर के कमेंट में लिखिए आप, क्या आप अगर बेरोजगार हैं, पहाड़ों में बैठे हैं, तो ये काम आप नहीं करना चाहेंगे? इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, कौन सा तकनीकी ज्ञान है एक नंबर प्लेट, नेम प्लेट लगाने के लिए कि बिहार से 2 कोहिनूर खोज कर लाने पड़े, उत्तराखंड में कोई नहीं मिला? गजब बवंडर है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देर कर दी, आदेश तो निरस्त किया, लेकिन सरकार की रोजगार देने की सोच जिसका दावा सरकार करती है, वो इन अधिकारियों ने बेपर्दा कर दी। क्योंकि अगर सोच ऐसी है तो आप समझ सकते हैं कि नीयत कितनी साफ होगी रोजगार देने की। बहुत शुक्रिया इस खबर में मेरे साथ जुड़ने के लिए। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जय भारत टीवी। मुझे फिलहाल दीजिए इजाजत, किसी और मुद्दे में आपसे फिर करूंगा मुलाकात। नमस्कार। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।